नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये संविधान की क्लास है हमारी। भारतीय संविधान पॉलिटी की क्लास है। ये संविधान की श्रृंखला आपकी चली हुई है। इससे पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं। जिस भी साथी ने उन क्लासों को नहीं देखा है, कृपया क्लास 1 भारतीय संविधान का इतिहास, क्लास 2 भारतीय संविधान की प्रस्तावना और ये भाग 3, ये तीसरी क्लास है हमारी आज। इसमें हम संविधान का भाग 1 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। भाग 1 है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है साथियों, ज़्यादा समय ना बिताते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और जिस भी साथी ने हमारी इससे पहले की क्लास नहीं देखी हैं तो इसके पहले और दूसरी क्लास देख लें। चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर के क्लास को देख सकते हैं। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार को ज्वाइन करके वहां से आप इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 भाग 2, B भाग 1, C भाग 3, D भाग 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भाग 1। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? A 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, B 28 राज्य 9 UT, C 28 राज्य 8 UT, D 27 राज्य 8 UT। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C 28 राज्य और 8 UT। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, प्रधानमंत्री को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संसद को। साथियों, मैं थोड़ा इस क्लास को फास्ट लेकर चलूँगा क्योंकि ये सारे एग्जाम में आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोगों को याद भी होंगे। तो ये रिवीजन क्लास है हमारी, तो थोड़ा फास्ट लेकर चलूँगा। ये मत सोचना कि सर बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं। जो नया क्वेश्चन लगे उसे आप ध्यान से पढ़ लें। इस क्लास को 1 से 2 बार देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संबंधित राज्य की विधानसभा को, संसद को, राष्ट्रपति को, क्षेत्रीय परिषद को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संसद के पास ये अधिकार होता है। किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी पंजाब? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? ए H.N. कुंजरू, बी फजल अली, सी K.M. पणिक्कर, डी वल्लभ भाई पटेल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष फजल अली
थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, नए राज्यों के गठन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? ए विशेष बहुमत, बी साधारण बहुमत, सी 2/3 बहुमत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साधारण बहुमत के तहत नए राज्यों के गठन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? ए 1954, बी 1962, सी 1950, सी डी 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1962। नेक्स्ट प्रश्न, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्गों में बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1950, 1952, 1956, 1960। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सी, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? ए 1970, बी 1971, सी 1975, डी 1966। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1971 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 2 के तहत संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? अब फिलहाल में 28वां राज्य है, इससे पहले 29 राज्य थे, वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो ये कब बना था? 2 जून 2014, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2014, 1 मई 2014। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, धर आयोग 1948 का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ए केंद्र राज्य संबंध, बी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच, सी मौलिक अधिकार, डी चुनाव सुधार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच के लिए धर आयोग 1948 का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, JVP समिति में कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, फजल अली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फजल अली। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों इस समिति में शामिल थे। फजल अली इस समिति में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? 1961, 1987, 1975, 1956। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी
1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 और 30 नवंबर 2000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। ये काम संसद ही कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों की फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1967। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न, संसद को किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय किसे जाता है? ए, जे.बी. कृपलानी, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल को 500 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? ए, 5 अगस्त 2019, बी, 31 अक्टूबर 2019, सी, 26 जनवरी 2020, डी, 15 अगस्त 2019। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित का दर्जा मिला। नेक्स्ट प्रश्न, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कब प्रभावी हुआ? ए, 26 जनवरी 2019, बी, 26 जनवरी 2020, सी, 15 अगस्त 2020, डी, 31 अक्टूबर 2019। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2020। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 360, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? ए, 1972, बी, 1973, सी, 1974, डी, 1975। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1973
को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब रखा गया? 1968, 1969, 1970, 1956। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1969 को मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1970, 1971, 1972, 1975। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1960, 1963, 1966, 1970। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1963। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान लागू होने के समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस श्रेणी में रखा गया था? भाग 1, भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाग घा, पार्ट 4 में रखा गया था। नेक्स्ट, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु कौन सा आंदोलन हुआ? विशाल आंध्र आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल आंध्र आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न, पोंटी श्रीरामुलु की मृत्यु कितने दिन के अनशन के बाद हुई थी? 40 दिन, 50 दिन, 56 दिन, 60 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 56 दिन अनशन करने के बाद पोंटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। ये अनशन करते हुए ही मृत्यु हो गई इनकी। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में शामिल किया गया था? पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, विलय पत्र, इनमें से कोई नहीं। विलय इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, जम्मू कश्मीर को भारत में किस आधार पर मिलाया गया था? ए, जनमत संग्रह, बी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, सी, पुलिस कार्रवाई, डी, युद्ध द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, 1960 में किस राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे? ए, सौराष्ट्र, बी, बॉम्बे, सी, मध्य प्रदेश, डी, राजपूताना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1986, 1987, 1988, 1985। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1987 को अरुणाचल और मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, क्या भारत का कोई राज्य संसद द्वारा किसी विदेशी देश को सौंपा जा सकता है? हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत नहीं, कभी नहीं। हाँ, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के माध्यम से, केवल राष्ट्रपति के आदेश से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाँ, संविधान संशोधन 368 के माध्यम से
भारत के किसी राज्य को विदेशी देश को सौंपा जा सकता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? ए जीएसटी, बी भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, सी पिछड़ा वर्ग आयोग, डी ईडब्ल्यूएस आरक्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 100वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अरुणाचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? 2005, 2006, 2007, 2008। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के गठन हेतु विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी सिफारिश अनिवार्य है? राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, मुख्यमंत्री की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की सिफारिश पर अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के गठन हेतु विधेयक संसद पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न, बेरूवारी संघ मामला 1960 किससे संबंधित था? ए मौलिक अधिकार, बी राज्यों के क्षेत्रों का हस्तांतरण, सी नागरिकता, डी राष्ट्रपति की शक्तियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के क्षेत्रों का हस्तांतरण बेरूवारी संघ मामला 1960 से संबंधित है। साथियों, ये है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। संविधान में प्रयुक्त शब्द यूनियन ऑफ स्टेट किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा के संविधान से यूनियन ऑफ स्टेट शब्द लिया गया है। साथियों, ये थे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। साथियों, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथियों, जाते जाते आपको कमेंट्स में एक प्रश्न बताना है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा बना? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये संविधान की सीरीज है, अब नेक्स्ट क्लास हमारी भाग 2 पर आएगी। जिस भी साथी ने हमारी क्लास नहीं देखी है तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये सारी क्लास देख लें, प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और कमेंट्स में प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।